चढ़ता सावन का ये प्यार का महीना। अभी थोड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो स्टेज की बात है तो स्टेज पर ही कहना पड़ेगा। अभी कोई बात आई तो ये कह रही थी तुम्हारी वैल्यू हमारे म्यूजिशियन के बराबर है। तो मैं बता दूं, अगर वैल्यू बराबर है भी तो क्या दिक्कत है? वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। जो वैल्यू मेरी है वो मेरे म्यूजिशियन की है, और जो मेरे म्यूजिशियन की वैल्यू है, जो मेरी वैल्यू है वो उनकी वैल्यू है, वो भी इंसान है। काम अपनी ये एक टीम वर्क है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वैल्यू हर आदमी बराबर रखता है। और रही बात मैडम, यानी कि आप अपनी नजर में अपने म्यूजिशियन की वैल्यू खुद से कम समझती हो, लेकिन रही बात आपकी वैल्यू की और हमारी वैल्यू की, तो हमारी वैल्यू और आपकी वैल्यू बहुत फर्क है। आप हमारे सिर्फ एक मनोरंजन का जरिया है, बाकी वैल्यू की तो आप बात ही ना करें। ये तो अक्सर तुम्हारा काम ही होता है। नहीं, क्योंकि लड़कियों से आप केवल मतलब ही निकालते हो। नहीं, ये तो तुम्हारा अपने आप से गवाही दे रहे हो। आप हक है कि यहाँ नहीं? जो आई है ये अपने आप से ही दे रहे हो। हमारी वैल्यू ये है। ये हमें इन्होंने इमामत करने के लिए नहीं बुलाया है, अब जो मुकाबला लगाने के लिए बुलाया है। इमामत तुमसे होगी भी नहीं। हाँ, इमामत के लिए बुलाया भी नहीं है इन्होंने। इमामत जहाँ करना है वो अपने घर बैठे, यहाँ मुकाबले के लिए बुलाया, मुकाबला शुरू करो। अब जो आई हो तो क्यों आई हो? हाँ, मुकाबला और इमामत मुकाबले के लिए बुलाया था। ये बरेली है। हाँ, सुनो, बहुत बढ़िया से बताया मुझे। अभी ये कह रही थी तुम्हारे बताने से आपकी वैल्यू हमारी वैल्यू ये है। अच्छा, ये क्या कह रहे थे आप? हम जो है महीने में ना जाने कितने प्रोग्राम ऐसे हैं अरे अपनी तारीफ अपने मुंह से करने से क्या फायदा? जो लेडीजों के बिना करते हैं। कोई प्रोग्राम सिंगल है, किसी में जेंट्स से गाना है, हमारी वैल्यू ये है, हमारी वजह से तुम्हें पूछा। और मैं ऐसी लेडीज हूँ, लेडीजों में ये लाइफ चलता है। लेडीजों में मैं ऐसी लेडीज हूँ जो सिंगल गाती हूँ, सिंगल गाती हूँ। तो तुम्हें दिखाने की जरूरत क्या है? तुम्हें प्रूफ देने की जरूरत क्या है? मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, तुम्हें प्रूफ देने की क्या जरूरत है? हमें इन्हें बात करने की ये चाहता हूँ, हमें इन्होंने मुकाबले के लिए बुलाया, मुकाबला करो। तुम सिर्फ मुकाबले तक और गाने तक महदूद रहा करो, वैल्यू की तो बात मत करना। देखो, जो जिस लायक होगा वो अक्सर मुंह पे आ ही जाता है ये चीज। आपने इतनी वैल्यू हटाई तो ही मैंने कही, आपने इन्हें कहा था वो चीज क्या था? मैंने वैल्यू की बात ही नहीं की। मेरा आपसे बात है, आप मुझसे कहो, मैं आपसे तुम्हें जो कहना है, इन्हें नहीं कहना है कुछ। उन्हें मैंने मैं उन्हें नहीं कहा, उन्हें कुछ नहीं कहा, तुमने कहा था। दिखाना और मैं तुम्हें देखो, तुम गाती हो, अच्छा गा रही हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको आखिरी बार ये समझा रहा हूँ कि गाने का जवाब सिर्फ गाने से, और वैल्यू तक की तो बात ही मत करना। इसमें कोई ये लाइव वाले नहीं तो बताएंगे कौन सी बात में वैल्यू हुई। अरे लड़ाई मत करो। नहीं, मैं गांधी जी को याद करो। मैं और घर वालों में से नहीं हूँ कि कुछ भी कह दिया और बर्दाश्त कर दिया। हाँ, तो वही बात मेरा भी है, हम तो मारपीट कर लेते हैं स्टेज पे। तुम मार खाने के लायक भी कहाँ हो अभी? मैं मारपीट कर देती हूँ, मैंने 2-3 लोगों को मारा भी है। ये तो अरे मैडम बहुत बोल रही है। हाँ सर क्या करें, बोलना ही पड़ रहा है सर। एक पड़ गया तो अरे चच्चा चाहे इतना परेशान हो रहे हो। अरे चच्चा को कौन सा चच्चा पुराना है, पुराना खाए हुए हैं, अपना दिल किसी कोने में लटकाए हुए हैं। नईम साहब, चच्चा को तुम अपनी बातों में मत फंसाना, क्योंकि चच्चा पहले से 3 चच्चियां फंसाए हुए। चंद मिसरों पे तवज्जो चाह रहा हूं, सुनिए। खनकते चंद सिक्कों में शराफत बिक रही है,
सुनो दोस्तों, खनकते चमचम में शराफत बिक रही है, खरीदो प्यार से लो आज इज्जत बिक रही है। क्या बात है? खनकते चंद सिक्कों में शराफत बिक रही है, खरीदो प्यार से लो आज इज्जत बिक रही है। जिसे दर्जा दिया है दोस्तों आका ने जन्नत का, वही बेपर्दगी के साथ जन्नत बिक रही है। वही बेपर्दगी के साथ जन्नत बिक रही है। जन्नत बिकी। मैं जिसका जवाब हूँ वो प्रश्न नहीं हो सकते आप। अच्छा, ये अगर इस बात पे आओगे तो मैं भी इसमें से हार मानने वाली नहीं हूँ। ऐसी बात शेर बोलो, शेर बातें मत करो, लेकिन शेर सुनो। हाँ बिल्कुल सुनो। मैं जिसका जवाब हूँ वो प्रश्न नहीं हो सकते आप। शराब की खाली बोतल है जश्न नहीं हो सकते आप। कि आशिक आप में कितना भी भरा हो, मेरी नजर में क्या मैं कह रही। मैं जिसका जवाब हूँ वो प्रश्न नहीं हो सकते आप। शराब की खाली बोतल है जश्न नहीं हो सकते आप। अरे छोड़ो छोड़ो ये लड़कियों का चक्कर, केवल आशिक हो जाने से आशिक नहीं हो सकते आप। ये कह रही थी कि आशिक नहीं हो सकते आप, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, बात जब वैल्यू की है तो सुनो। रात भर वैल्यू दर हकीकत काबिले खैरत नहीं है वो। तुम लोग वैल्यू सुनो। वैल्यू सुनोगे? दर हकीकत काबिले खैरत नहीं है वो, शर्मो हया जो बेच दे औरत नहीं है वो। बहुत बढ़िया। दर हकीकत काबिले खैरत नहीं है वो, शर्मो हया जो बेच दे औरत नहीं है वो। और कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आया। दर हकीकत काबिले खैरत नहीं है वो, शर्मो हया हो जिसमें वो औरत नहीं है वो। लेकिन तुझको मिला है बेटी बहन, तुझको मिला है बेटी बहन माँ का भी खिताब। जन्नत है तेरे पाँव तले तू है लाजवाब। तेरी हदीस पाक में आला है शान भी, बच्चे को मिलती गोद में तेरे अमान भी। पर्दे को छोड़ा हुस्न को भी आम कर दिया, पैसे के लिए हुस्न को नीलाम कर दिया। लेकिन रखती नहीं है कायम पर्दे को जो औरत पढ़ती है तो पहले उस पे अल्लाह की लानत। हाँ लेकिन अभी बोलो भैया, भैया बड़ी आखिरी है यार। पता नहीं आपकी ना हो, कबर में पैर लटकाए हो भक्ति बोल रहे हो। उल्टा सीधा नहीं बोला जाता। चाचा आखिरी हो आप आपके घर का कोई खाना पीना खा रहा है, उसका आखिरी वक्त हो जाएगा। माँ और जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है। इनके कबर में पैर लपटे हुए ये हमारे ही बैठे हुए। नहीं वही तो कह रहे हैं, उल्टा सीधा नहीं बोला जाता है ना। हमारा मुकाबला बाल साहब से है। आप बड़ा अच्छा शेर बोलिए, अच्छे बच्चे अभी समझ ना सके तुम औरत की जान को साहब। बड़ों की हम हालत बिगाड़ देते हैं। मनाओ खैर की तुमको प्यार से देखा है, मनाओ खैर की तुमको प्यार से देखा है। बिगड़ते हैं तो हम सूरत बिगाड़ देते हैं। ये कह रही है कि तुमने औरत को नहीं देखा है, बिगड़ते हैं तो सूरत बिगाड़ते हैं। लेकिन मैं औरत कैसे मानता हूँ, ये सुनिए। हाँ सुनिए। खनकते चमचम सिक्कों में शराफत बेच देती है, ये वो औरत है जो औरत की इज्जत बेच देती है। खनकते चंद सिक्कों में शराफत बेच देती है, ये वो औरत है जो औरत की इज्जत बेच देती है। मैं उस औरत को औरत का कभी दर्जा नहीं देता, जरा सी मुफलिसी में जो भी गैरत बेच देती है। हाँ ये कह रहे हैं कि जरा सी जाने क्या है शेर बोला है, लेकिन मेरा क्या कहना है जरा सुनो। जाने क्या कहना है, इस बदन का शेर तो निकाल दो अपनी अटैची। दिलों के जोड़ने का कोई वायर नहीं होता, और प्रेम में पुष्पा कभी फायर नहीं होता।
ये इसकी चाकरी तो चलती है ताऊ, इस नौकरी में कोई कभी रिटायर नहीं होता। लेकिन इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, लोगों ने बहनें भेज दी लोगों के सामने। आपको बता दूं कि ये वक्त की बात है कि कव्वाली आज कौम इतनी वैसी हो चुकी है कि कव्वाली को उस मकाम पे ला दिया है। कव्वाली ये थी नहीं जो आज होती है कि एक शेर का मुकाबला, गंदगी, ये कव्वाली है ही नहीं। ये तो काम कहीं और होते थे। लेकिन शेर सुना, इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, लोगों ने बहनें भेज दी लोगों के सामने, क्योंकि इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, लोगों ने बहनें भेज दी लोगों के सामने। लेकिन वो काम आज कव्वाली में होने लगे हैं, वो काम आज कव्वाली में होने लगे हैं जो काम होते थे कभी कोठों के सामने। जो काम होते थे अभी कोठों के सामने, लेकिन किसी दिल चले जो पाले पड़ोगी, कहना है किसी दिन चले के जो पाले पड़ोगी। मैडम जी सर, मैं भैया की फरमाइश कर रहा हूँ, पूरी भैया ने शेर दिया मुझे। हाँ बहुत बढ़िया, कह दो। क्या ये रहे जुबान मेरी है, कहना है किसी दिन चले के जो पाले पड़ोगी, जवानी के सारे घमंड तोड़ देगा। कौन कह रहे हैं? भाई कह रहे हैं हमारे। जुबान किसकी है? जुबान मेरी है। जुबान तो पे भी उनसे कैसे? तुम क्या दो भाई, आवाज है मेरी, आवाज। किसी दिन चले के जो पाले पड़ोगी, जवानी के सारे घमंड तोड़ देगा। अरे दिवाली की शम्मे न घर से निकलना, पटाखा समझ के कोई तोड़ देगा। अरे चाचा जरा ये शेर सुन लो तुम्हारे लिए। हम शेर नहीं सुनते, हम कहते हैं शेर। हाँ जरा सुनो। क्यों? गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए बाबा। इधर सुने चचा, गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए चचा, आप तो बस अल्लाह का नाम लीजिए चचा। तुम्हारे पास तो और प्यार का भूत जो इस उम्र में तुम्हारे सिर पे चढ़ा है, प्यार का भूत जो इस उम्र में तुम्हारे सिर पे चढ़ा है, जा किसी बुढ़िया का हाथ थाम लीजिए चचा। हमारे शाहनवाज भाई से किसी बुढ़िया का हाथ थाम लो चचा। बिल्कुल। लेकिन मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, चल वो के बसर हो ये जरूरी तो नहीं, लेकिन नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, इनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। लेकिन दोस्तों चंपा गुलाब जूही चमेली महक गई, ये कौन आया दिल की हवेली महक गई,
की बूंद से लिखा जो तेरा नाम हथेली में तू गई। अभी इन्होंने बहुत सारी चीज कह के कर दिया। बात कुछ भी कह लो कर लो, ये लोग जब भी स्टेज पे आते हैं अगर लेडीज कलाकार है तो ये जैसी कोई बात आई से टक्कर मुकाबले करने की तो ये उसमें नसीहत घुसड़ देते हैं। औरत का तो ये रुतबा है, औरत का तो पर्दे वाला मर्तबा है, औरत का तो ये जब जब हम घुसड़ नहीं देते, हदीस में है ये किताबें उठाओ। तो बोल रहे थे तो मैं बोली बीच बोलो। तो शांत हो जाओ थोड़ी देर। और अक्सर ये नसीहत ही जब देने लगते हैं आपको देना है, जैसे लेडीज के साथ प्रोग्राम आए फट से मना कर दो। मैं लेडीज के साथ स्टेज पे बैठना नहीं पसंद करता हूँ, कह दो इतने दूर रहो, है ना। लड़कियों से जब तुम कह रहे हो नसीहत दे रहे हो, हम कव्वाल हैं, सुनो अब हम कव्वाल हैं, यहाँ गाने आए हैं, इनके कहने पे हम इनकी खुशी के लिए दो चार शब्द ऐसे बोलते हैं जो इन्हें अच्छा लगे। अब हम यहाँ नसीहत लेके बैठेंगे, हम पर्दे में बैठेंगे तो हम करने क्या आए हैं, क्यों आए हैं? तो मेरी जान यहाँ वैल्यू की बात मत करो, गाना गाओ, वैल्यू मत गाओ। हमारे साजिदों को जो भी कुछ कहता है ये कैसे भी है हमारे लिए हमारे हीरा है, क्योंकि जो बजाने वाला होता है वो गाने वाले की नस होता है, बजाने वाला गाने वाले की नस होता है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। मुझे बहुत खड़कता है, आप मुझसे कुछ भी कहो, मैं आपसे कुछ कहूँ, साजिद है ना। आइए जरा मिलकर ये कह रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी बात कही इसलिए कह रही हूँ क्या, मैं आसमान में पत्थर उछाल सकती नहीं साहब। ये एक लड़की का काम एक औरत का घर का काम होता है। औरत चाहती है तो उसका घर संवर जाता है, औरत चाहे तो कितना भी अच्छा घर बना हुआ बिगड़ जाएगा पल पल। हकीकत है क्या नहीं? मैं आसमान में पत्थर उछाल सकती नहीं साहब, लड़कियां तमाम मुश्किलों का हल निकाल सकती। हमारे सामने पोस्टर बैनर लगा भी, मेरी बहन एक बैठी थी यहाँ जो कि रोशनी खान साहिबा, इकरा खान, बहुत सारी ऐसी महिलाएं, हंसी किरानी, बहुत सारे लोग ऐसे करके हमारे मजहब में पर्दा है, बहुत सारे लोग पर्दा भी करते हैं, लेकिन जो जिस काम में निकल गया उसको उस काम में निकल। अब यहाँ हम अगर हदीस की बात करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, फिर हम अपने घर बैठे और आपको अच्छा न लगे जैसे लेडीज के साथ प्रोग्राम आए आप मना कर दो, मैं नहीं कहूँगा, है ना। क्यों? मैं आसमान में पत्थर उछाल सकती, मुश्किलों का हल निकाल सकती, मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना, मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना, मैं एक घर नहीं दुनिया संभाल सकती। दिखाई देगा अगर हम यहाँ ना हो। सच पूछिए तो शहर की हलचल है, लड़कियां उससे कहो कि गंगा की जैसी पवित्र हैं, जिनके लिए शराब बोतल है लड़कियां। अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, पैरों की बेड़ियों की पायल है बेटी। इसलिए सवार सकती हूँ, बिल्कुल संभाल सकती हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें? हाँ क्या कह रहे हैं? समझो हुनर और ये जौहर तो नहीं बन सकती, समझो हुनर और ये जौहर तो नहीं बन सकती। वो जो मैंने
ऐसा नहीं लेडीजों से मैं नहीं गाता हूँ, नहीं मैं नहीं, गाता हूँ, बोलना मत। यहीं पे आके ये बात नहीं बात ये है कि तुमने बात वैल्यू की कर दी थी। वैल्यू की बिल्कुल करूंगी, नहीं हमेशा करूंगी। वैल्यू तुम्हारी हमसे ज्यादा कैसे हो सकती है? नहीं मैंने अपने आप को कही, ये तुम कह नहीं सकती कि मैंने अपने आप को कहा हो। लेकिन संग होना वैल्यू ये और ये संग होना और ये जौहर तो नहीं बन सकती। अच्छा अश्क बन सकती है, गौहर तो नहीं बन सकती। अच्छा, ये औरतें कौम की रहबर तो भले बन जाएं, औरतें कौम की रहबर तो भले बन जाएं, औरतें मर्द का शौहर तो नहीं बन सकती। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, रोशनी मैडम बैठे हुए हैं और दो चार नाम लिए, योगी बाबा भी तो बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे हैं, वो हमारी सबसे ज्यादा सदस्य हैं उन्हें क्यों भूल रही हो? ना, योगी बाबा हमें। औरतें कौम की रहबर तो भले बन जाएं, लेकिन औरतें मर्द का शौहर तो नहीं बन सकती। क्यों?